हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 6 चिट्ठी का सफर कंप्लीट कर लिया। उसका आंसर क्वेश्चंस भी कुछ मैंने जो टेक्स्ट बुक से था वो दे दिया आपको, और अगर जो हम लोगों का प्रैक्टिस बुक है उसको मैं बाद में दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जो कि है डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। ठीक है, एक यहाँ पर एक डाकिये की कहानी लिखी गई है और साथ ही साथ जो कुंवर सिंह है उनकी जुबानी मतलब उनकी बोली हुई बातें। ठीक है, उनकी जुबानी उनकी स्टाइल पर, उनकी बोली पर। ठीक है, कुंवर सिंह ने लिखा है, शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है और जनरल पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस में डाक छाटने का मतलब जो चिट्ठी होती है ना, एक जगह अलग अलग किस मतलब एक ही जगह की तो चिट्ठी नहीं आती हमें से डाक खाने में, अलग अलग शहरों का होता है। तो वहां पर क्या है, अलग अलग शहर के लिए चिट्ठी चुना जा रहा था, मतलब कहाँ कहाँ भेजने है बोल के छाटने का काम चल रहा था उस कमरे पर। सुबह के 11:30 बजे है। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही थी। मतलब 11:30 का बारे में बात कर रहे थे कि सुबह का 11:30 बज रहा था और जो खिड़की से जो सुबह सुबह का रोशनी नहीं आता कि गुनगुनी सी धूप छन कर आ रही थी। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पेकर और 3 महिला डाकिया पटपटा डाक छाटने का काम रहे थे। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी की बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो उसी दौरान जब वो लोग आपस में मिलकर जब चिट्ठियां मतलब अलग अलग जगह के लिए बांट रहे थे, मतलब छाट रहे थे कि कौन कौन सी जगह के लिए है चिट्ठी, तो उस समय क्या है, वहां पर जो काम करने वाली 2 महिलाएं, कितने मतलब काम करने वाले जो कर्मचारी थे, जो लोग वहां काम कर रहे थे, उनके बीच में बात छेड़ने लगी। किसके बारे में? कुंवर सिंह के बारे में बात वहां होने लग गई, जिन्होंने पुरस्कार पाने वाले डाकिया जिन्होंने क्या है सरकार से पुरस्कार पाया था डाकिया कुंवर सिंह, वो भी एक पोस्ट मास्टर ही था शायद, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी की बात की, है ना। सरकार से क्या क्या कुंवर सिंह को जो पुरस्कार पाया था, मिला था, तो उनके बारे में उन्होंने जो लिखा कि उन्होंने बात शुरू कर दी। तो अब यहाँ पर बातचीत शुरू हो गई, वही बातों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। 45 मतलब कितना पता है? 45, है ना। तो वो वहां पर अभी क्या है, उन्हीं जगह की बातचीत के बारे में शुरू हो गई। कुंवर सिंह जी की बात की, है ना। बातचीत आगे दी जा रही है। तो यहाँ पर अब क्या है, कुंवर सिंह को नाम पूछते हैं, उनका नाम वो बताते हैं कि मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। शिमला जिले में नेरवा गांव जो उनका निवासी हूँ। उनकी उम्र कितनी थी? 45 साल, जिन्हें कहते हैं 45 ईयर्स। ठीक है, और आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो शायद उनको पुरस्कार पाते समय में ये सारी बातें कही गई थी या फिर क्या है पता नहीं, हम आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी जानकारी वाली बातें पूछी जा रही है। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लड़कियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? तो यहाँ पर शायद उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहा था वही ये सारी बातें पूछ सकते हैं। तो मैंने अनुमान लगाया। तो यहाँ पर अभी कुंवर सिंह बताते हैं कि जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, मतलब आम बात नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी दलानों या डोकों से घास काटने हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। मतलब क्या है, जो नुकीले पहाड़ों से क्या है, औरतें जब घास काटने जाती है तो वहां से फिसल कर हर रोज गिर जाती है, मतलब कई बार गिर जाती है, हर रोज नहीं सॉरी। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है। मतलब जो रास्ता है वहां सरकार ने अच्छी तरह से रास्ता शायद नहीं बना दिया गया था, तो इसलिए वो बताता है कि लोग मरे तो क्या है, लेकिन हमें क्या है, इसी रास्ते पर चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है।
मतलब उनके गांव पर क्या है सड़क नहीं बनी होगी, तो बस इसीलिए क्या है नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव है जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। मतलब वो हिमाचल के बारे में ही मतलब उदाहरण दे रहे हैं कि उनके हिमाचल में ऐसे कई सारे शहरे हैं जहां पर क्या है लोग पैदल ही चलकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ सुविधाएं नहीं है, ना तो कोई गाड़ी है ना कोई मतलब ऐसे रास्ता है जहां पर गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो उन लोगों को खुद ही कष्ट करना पड़ता था, तो वो क्या करते थे पैदल ही चलते थे। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे, तो वहां पर इंटरव्यू करने वाले ने फिर से पूछा, तो आपके बच्चे क्या है एग्जाम मतलब स्कूल कैसे जाते होंगे, तो यहाँ पर वो बताते हैं कुंवर सिंह, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरे एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी अपने बच्चों के बारे में, कौन कितने में पढ़ता है और कहाँ पढ़ता है। तो इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि तब तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे क्या है गाँव में ही पढ़ते हैं, तो वो इतनी इतनी कक्षाओं में है बोल के उनका बता देते हैं। फिर पूछते हैं आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है, क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं, तो मतलब क्या है डाकिया मतलब पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू करने वाला पूछ रहा है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और वहाँ कौन कौन है उस डाक खाने में ना कर्मचारी, और कौन कौन काम करते हैं, और क्या आपको वहां पर लोग डाक पोस्ट मास्टर ही बोल के बुलाते हैं, कह के बुलाते हैं, मतलब कई बार नाम से बुलाते हैं, कोई जो प्रोफेशन वो यूज करते हैं, जैसे टीचर को टीचर बोलते हैं, तो इस तरह से कोई अपने नाम उसी तरह से रखते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर बुलाते हैं कॉमन से, तो क्या आपको पोस्ट मास्टर ही बुलाते हैं सभी लोग, इस प्रकार का प्रश्न वो पूछते हैं। तो अब यहाँ पर कुंवर सिंह फिर बोलते हैं, पहले में भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवा था। क्या था पहले, क्या था भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवा था, मतलब क्या है वो गांव गांव में डाक पहुंचाते थे। अब मैं पेकर बन गया हूँ, अब पेकर का मतलब तो मुझे नहीं पता, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवा, शायद अभी उसका क्या है प्रमोशन हो चुका होगा, तो लेकिन क्या कहता है फिर भी क्या है वो वही ड्रेस में जो लगाता है नीली डाक वाला ही सेवक है बोलकर अपना परिचय बताता है। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, अब मतलब क्या है पोस्ट मास्टर का काम क्या क्या होता है पूछ रहे हैं। मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठिया, रजिस्ट्री पत्र है ना, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बुरी लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ, मतलब ये सारी चीजें वो गांव गांव पहुंचाते, चिट्ठिया हो गया है ना, राष्ट्रीय पत्र हो गया, मतलब नोटिस जो हो गया, गवर्नमेंट नोटिस जो हो गया, पार्सल हो गया, कोई किसी के लिए सामान भेजता है, या फिर बिल ही हो गया, लाइट का बिल, सही उनके कामों के बारे में वो बता देता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि आप तो सूचना और संदेश देने से बहुत से नए तरीके आ गए हैं, मतलब अब अभी के बारे में बता रहे हैं कि आपको क्या अभी भी ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए पैदल गांव गांव चलना पड़ता है। और वो बताते हैं कि अभी तो कई सारे सुविधाएं उपलब्ध है ना, वो घर बैठे बैठे संदेश भी पहुंचाने के तरीके आ गए हैं। तो शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, यहाँ पर कबीर सिंह बताते हैं कि शहरों में है ना भले ही कई साथ ही साथ मतलब तुरंत संदेश पहुंचाने का साधन आ गया हो, लेकिन जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह अलग पता नहीं, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है, के बारे में बताता है, ठीक है। क्योंकि शहरों में तो हर चीज उपलब्ध होती है, लेकिन गांव में तो हर चीज उपलब्ध नहीं हो पाती ना। शहरों में तो हर जगह में हर चीज की सुविधा होती है, हमें फोन से लेके, रहने से लेके, खाने से, पीने से, लेकिन गांव गांव में तो पता नहीं चलता, कभी वो काम भी नहीं करेंगे तो खाने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा नसीब हो जाता है कभी कभी, अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो ये सारी चीजें क्या है गाँव में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए वो बताते हैं कि डाक का तो सबसे बड़ा काम तो गाँवों में ही होता है, क्योंकि गाँव तक चिट्ठी जो भी अन्य चीजें जो है पहुंचाने का मुख्य कारण तो डाक ही है, डाक ही पहुंचाते हैं। अगर डाक नहीं पहुंचाएंगे तो उन तक क्या है कभी कोई समाचार, कोई पत्र, कोई खबर पहुंच ही नहीं पाएंगी, है ना। इसलिए वो डाक क्या है सबसे बड़ा जरिया है बता रहे। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। जो पोस्ट मास्टर है, गाँव वाले पोस्ट मास्टर का काफी
इज्जत करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। तो उनको पता होता है कि उनके लिए चिट्ठी आने वाली है, तो इसलिए क्या है, वो उस चिट्ठी वाले का काफी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो एक दिलचस्प माहौल बन जाता है ना, क्योंकि किसी चीज के हम इंतजार ज्यादा करते हैं तो उसे देखने का ज्यादा क्या होता है, मतलब उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो हमने सुना है कि हमारे डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, क्या ये भला कैसे? यहाँ पर इंटरव्यू करने वाला बोल रहा है कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा, जो हमारा पोस्टल जो हम लोग का काम है, वो सबसे बड़ी सेवा है, बता रहे। तो सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुंवर सिंह जी फिर से बात कर रहे हैं कि सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है ना। तो पोस्ट कोड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। क्योंकि चिट्ठी जब भेजते हैं ना, हम उसके साथ हम दूसरों का जहाँ भेजना वहाँ का एड्रेस देते हैं, और जहाँ से आया है चिट्ठी, जहाँ मतलब जहाँ से भेज रहे हैं उसका एड्रेस देते हैं, और जहाँ जाना है उसका एड्रेस देते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है, चिट्ठी का भी एक ये होता है, स्टैम्प होता है, मतलब कुछ स्टिकर होता है, वो केवल यहाँ पे बता रहा है 50 पैसे का, मतलब 98 है ना। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि 98 रुपया में भी क्या है, हमारी जो संदेश है वो दुनिया भर के हर एक कोने में पहुंच सकती है। ठीक है। और आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। अब इंटरव्यू करने वाला पूछता है, आपको अपने काम करने में काफी मजा तो आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर कुंवर सिंह बताते हैं कि मुझे जो मेरा काम है बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ तो उसकी बूढ़ी माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। मतलब क्या है, वो अपने मतलब काम को काफी आदर के साथ बताता है, क्योंकि सिपाहियां जो होती है वहां पर भी फोन मिलता नहीं है, तो उन लोग भी क्या है, चिट्ठी का ही संदेश करते हैं। अब वहां से बॉर्डर से चिट्ठी लेकर वो जब अपने बॉर्डर का चिट्ठी जब वो अपने घरों तक, मतलब जो पोस्ट मास्टर पहुंचाता था, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उनको देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है जिसमें काफी रिजल्ट, कभी नियुक्त पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर उनको बहुत खुशी होती है। बूढ़ी दादा और बूढ़ी नानी तो परेशान के पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़ी लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो मतलब बूढ़े जो माँ बाप होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है ना, तो वो लोग क्या है 6 महीने तक बड़ी ही मतलब बेसब्री से पोस्ट मास्टर का इंतजार करते हैं, और उनके चेहरे में एक अलग से खुशी हो जाती है जब उनका पेंशन पूरी तरह से निकल के आता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हिमाचल में पेंशन तो हर महीने आता है, लेकिन क्या है 6 महीने का पेंशन इकट्ठा करके एक साथ दिया जाता है ना। तो काफी लंबा कहानी है और भी है, तो आज के लिए इतना ही। 2 पेज हम मैंने कर दिया, तो आप इसे समझो। समझने की बात नहीं, बस 2 आपस में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, कुंवर सिंह के बारे में, तो वही बात चल रही है। तो कहानी में हम फिर से आगे भी देखेंगे कल, लेकिन ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।